नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया ट्वीट, कहा बागवानी के लिए की महत्वपूर्ण पहल, फसलों को नुकसान से बचाने को बाढ़ योजना शुरू। आपदा से विस्थापित गांवों को वन भूमि पर बसाएंगे, वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी राज्य सरकार। नैनीताल में नंदा देवी महोत्सव को लेकर एसडीएम की बैठक, सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा नंदा देवी महोत्सव, कद्दी वृक्ष के लिए रवाना हुआ दल। उत्तराखंड में मलबा आने से केदारनाथ हाईवे गौरीकुंड के पास बंद, पैदल ही आगे जा रहे हैं श्रद्धालु। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें, भूदसाव से कई घर ध्वस्त, दुकानें गौशालाएं बाढ़ की चपेट में। उत्तराखंड में कोरोना रिकवरी का आंकड़ा 10,000 के पार, अभी भी कोरोना के प्रदेश में 4,286 मामले एक्टिव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट कर कहा है कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में खेती और बागवानी के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल की गई है। जंगली जानवरों, मुख्यतः जंगली सुअर तथा बंदर द्वारा कृषि को पहुंचाए जाने वाले नुकसान को कम करने के उद्देश्य से तार बाड़ योजना शुरू की गई है, जिसके बेहतर परिणाम भी मिल रहे हैं। इसमें अल्मोड़ा का उदाहरण लिया जा सकता है। अल्मोड़ा जनपद 7 विकास खंडों में आजीविका परियोजना के सहयोग से लगभग 2000 से अधिक प्रगतिशील काश्तकारों को जालीदार तार बाड़ उपलब्ध करवाई गई है। उत्तराखंड में कुलदेवी के रूप में पूजनीय नंदा देवी महोत्सव इस बार सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा। नैनीताल में 26 अगस्त से 28 अगस्त तक चलने वाले नंदा देवी महोत्सव को लेकर एसडीएम विनोद कुमार की अध्यक्षता में नैना देवी ट्रस्टवास राम सेवक सभा के सदस्यों के साथ बैठक कर वर्तमान में चल रहे कोरोना संक्रमण वायरस को देखते हुए प्रशासन ने जनता से अपील करी है कि इस बार माता नंदा देवी की डोले का नगर भ्रमण व प्रसाद वितरण व भंडारा नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ महोत्सव में होने वाले मेले से संबंधित दुकानें नहीं लगेंगी। नैना देवी ट्रस्ट व राम सेवक सदस्यों की ओर से बताया गया है कि कदली वृक्ष व मूर्ति निर्माण के लिए 5 से 7 लोगों का दल रवाना हुआ है। नंदा देवी महोत्सव की जो शुरुआत होनी थी और 28 तक होना है, तो उसके क्रम में क्योंकि अभी कोरोना काल में जो पर्व मनाया जाना है वो सांकेतिक रूप से मनाया जाना है और सारे कार्यक्रम मंदिर परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए संपन्न किए जाने हैं। जो राम सेवक सेवा के साथ भी एक मीटिंग की गई है, जिसमें तैयारियों का जायजा लिया गया है और इसमें विशेष ध्यान ये रखा गया है कि धार्मिक परंपराओं का जो भी निर्वहन किया जाएगा वो सोशल डिस्टेंसिंग और जो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जो भी उपाय किए गए हैं उसको दृष्टिगत रखते हुए पूरा किया जाएगा। रुद्रप्रयाग के केदार घाटी में हो रही मूसलाधार बारिश के कारण खुमेरा गांव के अधिकांश तोकों में भूधसाव होने से 2 मकानें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और 2 दर्जन से अधिक मकान, दुकानें, गौशालाएं खतरे की जड़ में आ चुकी हैं। गांव की पेयजल योजना क्षतिग्रस्त होने से अधिकांश परिवारों में पेयजल का संकट हो गया है। गांव के पैदल मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से ग्रामीणों को जान हथेली पर रखकर आवाजाही करनी पड़ रही। विगत 4 दिनों से विद्युत आपूर्ति ठप होने से ग्रामीण अंधेरे में रात काटने को विवश हो चुके हैं। काश्तकारों की कई हेक्टेयर भूमि, फसलें बर्बाद होने से ग्रामीणों के अरमानों पर पानी फिर गया। राजधानी देहरादून में पिछले दिनों हुई बारिश ने ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है। वहीं बरसात से पहले ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के दावे करने वाले दून नगर निगम की हकीकत भी सामने आ चुकी है। आपको बता दें, नगर निगम की ओर से बरसात से पूर्व दावे किए गए थे कि शहर के ड्रेनेज को सुधारा जाएगा, जिससे कि बरसात में जल भराव की समस्या ना हो पाए। लेकिन जिस तरीके से आज शहर की सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं, इसी के चलते सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं ड्रेनेज सिस्टम की
फेल होने से जिस तरीके से बरसात का पानी लोगों के घरों तक में घुस गया है, उससे लगता है कि नगर निगम की ओर से जो दावे किए गए थे वो केवल कागजों में ही सीमित होकर रह गए हैं और आज इन सबका खामियाजा शहर की जनता को भुगतना पड़ रहा है। है हमने अप्रैल माह से देहरादून की सारी ड्रेनेज, अधिकतर ड्रेनेज हमने खाली करी हैं। इस बार बारिश भी अधिक हो रही है और स्मार्ट सिटी का जो काम चल रहा है, स्मार्ट सिटी के काम होने के वजह से जो सड़कें खुद रही हैं वो दोबारा जो मलबा है वो नालियों में आ गया है, इसलिए अधिकतर नालियाँ चौक हुई हैं। हम उनको प्रयास कर रहे हैं कि स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हमने उनको भी बुलाया था यहाँ पर, और हमारी नगर निगम की टीम भी लगी हुई है कि हम नाले साफ करने का अभियान हम फिर दोबारा से चलाएंगे, उनको साफ भी करेंगे और स्मार्ट सिटी को भी कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छता को लेकर देश की जनता को जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत स्वच्छता को लेकर देश के नगर निकायों में सर्वे किए गए। देश में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत स्वच्छ गंगा सिटी की श्रेणी में चमोली जिले के 3 शहरों ने टॉप 10 की जगह पाने में सफलता हासिल करी। स्वच्छ गंगा शहर में नगर पालिका परिषद गौचर ने तीसरा, जोशीमठ ने चौथा तथा गोपेश्वर ने 8वां स्थान हासिल कर लिया है। इस सर्वेक्षण में स्वच्छता के किस निकाय के निवासी जागरूक हैं, वह किस नगर में साफ सफाई देश में सबसे बेहतरीन है। इसी कार्यक्रम के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के तहत सिटीजन फीडबैक में देश में उत्तराखंड के नगर निकाय नंदप्रयाग को 20 अगस्त को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। प्रथम स्थान मिलने के बाद जनपद चमोली पहुंचने पर नंदप्रयाग नगर पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर हिमानी डिमरी वैष्णव का स्थानीय लोगों ने भव्य स्वागत किया। नगर पंचायत अध्यक्ष ने इसका पूरा श्रेय वहां की जनता, कर्मचारियों व पर्यावरण मित्रों को दिया है। मैं जो ये स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में सिटीजन फीडबैक में हमें प्रथम स्थान पूरे देश में मिला है, इसका सारा श्रेय मैं नगर पंचायत नंदप्रयाग के जनता को, अपने विभाग के कर्मचारियों को और पर्यावरण मित्रों को देना चाहती हूँ। उनके सहयोग से ही आज हम पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। सतारगंज में नगर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में अभिभावकों ने स्कूल प्रबंधकों के खिलाफ प्रदर्शन किया है। इस दौरान नो स्टडी नो फीस लिखी हुई तख्तियां लेकर अभिभावक विरोध करते नजर आए। अभिभावकों ने कहा है कि जब तक नियमित रूप से विद्यालय प्रारंभ नहीं होते वह किसी तरीके से फीस नहीं देंगे। हमने अभी कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय को जो है कि 2 ज्ञापन दे चुके हैं, बावजूद उसके स्कूल प्रबंधन का रवैया ठीक नहीं हो रहा है और वो अपने व्यवहार में बदलाव नहीं कर रहे हैं। लगातार जो है कि हमारे अभिभावकों पर प्रेशर बना रहे हैं और उनको धमका रहे हैं कि अगर आपके बच्चे ने जो फीस जमा नहीं करी तो हम हाई स्कूल और इंटर का फॉर्म नहीं भरने देंगे। अभिभावकों का उत्पीड़न जो है कि गलत तरीके से इन्होंने प्रारंभ कर दिया है। उधम सिंह नगर के सतारगंज में द्वाराहाट से भाजपा के विधायक पर महिला द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगने के बाद प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा विधायक का डीएनए टेस्ट न करवाने और विधायक को बचाने के प्रयास के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष प्रीतम सिंह के आह्वान पर नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने सतारगंज के मेन चौराहे पर पुतला फूंककर रोष जताया है। वहीं पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हसनैन मलिक ने बताया कि सरकार से तुरंत विधायक का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करी जाए। कांग्रेस के समस्त कार्यकर्ताओं ने पीड़ित महिला को इंसाफ दिलाने हेतु सख्त कार्रवाई की मांग करी है। ऊपर जो दुष्कर्म का मामला लगा हुआ है, हमने उसकी जांच की मांग की है और उनके डीएनए टेस्ट की मांग की है। उनका डीएनए टेस्ट होना चाहिए और जो पीड़ित महिला है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। कि हमारे समस्त कांग्रेस जनों ने इसलिए मांग की है और मांग ये पूरी का उस पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। उधम सिंह नगर के कच्चा नगर पालिका से बीजेपी सभासद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, जिसमें एक ठेकेदार के मुंशी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठेकेदार ने सभासद पर कमीशन को लेकर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। कच्चा नगर पालिका ने एक सभासद से लिंक मार्ग पर हो रहे टाइल्स निर्माण को लेकर ठेकेदार के मुंशी की सरे बाजार में जमकर पिटाई कर दी। बाद में आसपास के लोगों ने बहुमुश्किल बीच बचाव करके दोनों को शांत करवाया। वहीं घायल पीड़ित ठेकेदार हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। मारपीट की घटना को आसपास के लोगों द्वारा अपने मोबाइल में कैद कर लिया गया। वहीं अब ठेकेदार ने कोतवाली में
तहरीर देकर कार्रवाई की मांग करी है। ये वीडियो अभी मैंने देखा नहीं है, लेकिन एक मामला जरूर आया यहाँ पे थाने में। उसमें दो पक्षों का आपस में डिस्प्यूट का मामला है, एक ठेकेदार और एक सभासद का। तो उस संबंध में जो है दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें बताई गई है। दोनों पक्षों की जांच की जा रही है, उचित कार्रवाई। उधम सिंह नगर जिले में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। कोरोना ने एसएसपी कार्यालय में दस्तक दे दी है। पुलिस कार्यालय में कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने आज एसएसपी सहित पुलिस कार्यालय में तैनात सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए हैं। अब तक कार्यालय में तैनात 14 अधिकारियों व कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। दरअसल कल रैपिड एंटीजन टेस्ट से 2 सिपाहियों की कोरोना जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद आज एसएसपी द्वारा पुलिस कार्यालय में सभी कर्मचारियों के टेस्ट करवाए गए। पुलिस कार्यालय में 110 अधिकारी व कर्मचारी के सैंपल लिए गए, जिसमें से 14 कर्मचारियों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई। 14 और नए मामले आने के बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा भारत सरकार और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार आइसोलेट किया गया है। वहीं एसएसपी सहित तमाम पुलिसकर्मियों के सैंपल लैब में भेज दिए गए। खबर रामनगर से, जहां पर शहीद दीवान सिंह भिष्ट की 75वीं पुण्यतिथि पर दीवान सिंह भिष्ट राजकीय इंटर कॉलेज डोन पे परेवा में आयोजित सभा में क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य, ब्लॉक प्रमुख रवि कन्हैयाल, अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष पीसी गोरखा सहित क्षेत्रीय जनता ने शहीद भिष्ट की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और भावभीनी श्रद्धांजलि देने के साथ ही 2 मिनट का मौन धारण करके देश के अमर शहीदों को नमन किया है। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक संजीव आर्य ने शहीद भिष्ट को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश के अमर शहीदों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सपनों को साकार करने के लिए सभी को एकजुट होकर कार्य करना होगा। यही देश के अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। साथ ही साथ आर्य ने कहा कि शहीदों के सपने को साकार करना सभी का दायित्व बनता है। वहीं आयोजन सभा कार्यक्रम में संयोजक गोपाल दत्त तिवारी, मंडल अध्यक्ष प्रताप बोरा, प्रताप भिष्ट, तहसीलदार भगवान सिंह चौहान समेत आनंद सिंह के अलावा क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। भारी बारिश के कारण इंदिरा कॉलोनी में पिछड़ा गिराने से हुई 4 लोगों की मौत के मामले में 1 महीने से ज्यादा का समय बीत गया है। उसके बाद भी जिला प्रशासन नगर निगम ने आनन फानन में शहर के बने 48 गिरासू भवनों को 15 दिन का नोटिस भेजने का काम किया। साथ ही साथ भवनों को खाली कराने के लिए बैनर भी लगवाए गए थे, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बाद भी गिरासू भवन को खाली नहीं कराया गया। वहीं नगर निगम का मानना है कि नोटिस का समय पूरा हो चुका है और जल्द ही कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे ने बताया कि इनकी आखिरी नोटिस दिया गया था और 14 अगस्त को समय पूरा हो चुका है। 15 व 16 अगस्त की छुट्टी हो गई थी और उसके बाद उप नगर आयुक्त की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद निगम का कार्य ठप हो गया था। कल से निगम में काम शुरू हो चुका है और जल्द ही समीक्षा करने के बाद कार्रवाई करी जाएगी। ये इनको लास्ट नोटिस दी गई थी 14 अगस्त को, वो डेट पूरी हुई है। इसके बाद 15 और 16 को छुट्टी हो गई थी। कल एक पहला वर्किंग डे था, उसको रिव्यू करके 1-2 दिन में उस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। सतारगंज में कोरोना पॉजिटिव क्षेत्रीय विधायक सौरभ बहुगुणा की दीर्घायु के लिए सभासद रवि रस्तोगी ने वार्ड नंबर 5 में स्थित शिव मंदिर में पूजा अर्चना करी। इस दौरान उन्होंने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए भगवान से विधायक के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करी है। नगर के वार्ड नंबर 5 सभासद रवि रस्तोगी ने शिव शक्ति दुर्गा मंदिर पहुंचकर विधायक सौरभ बहुगुणा के जल्द से जल्द स्वस्थ होने की भगवान से कामना करी। पंडित हेम शर्मा द्वारा शिव शक्ति दुर्गा मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया गया। सभासद रवि रस्तोगी ने कहा कि सभी धर्मों के क्षेत्रीय लोग भी विधायक के शीघ्र ही स्वस्थ होने की कामना कर रहे हैं। आज हम सभी वार्डवासियों ने मेरे साथ जो है भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अनुसूचित जाति के मोर्चा के अध्यक्ष
राधेश्याम सागर जी ने और हम सब वार्डवासियों ने आज माननीय क्षेत्रीय विधायक श्री सौरभ बहुगुणा जी के उत्तम स्वास्थ्य को जल्द से जल्द वे स्वस्थ होकर वापस आएँ, क्षेत्र में लौटें, जिससे कि जो विकास कार्य रुके हुए हैं उन विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरे हों। इसी कामना को लेकर, उनके स्वास्थ्य के उत्तम स्वास्थ्य को लेकर कामना को लेकर आज भगवान श्री भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया गया और उसके बाद जो है आरती की गई और हमने यही कामना की कि वह जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में लौटे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब, 9 बज जाए तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार की मदद के बिना भी जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम को देखना है तो नैनीताल मुख्यालय से 106 किलोमीटर दूर आप नाई और पंगतोली गांव आ सकते हैं, जहां ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्य शुरू किया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नाई और पंगतोली ग्राम सभा में पर्यावरण संरक्षण का कार्य किया जा रहा है। नैनीताल से इसकी दूरी करीब 106 किलोमीटर दूर के इलाका चंपावत, अल्मोड़ा और नैनीताल जिले के बीच में स्थित है। इस इलाके में पहले कई जड़ी बूटियां होती थी, लेकिन चीड़ के जंगल बढ़ने के बाद जड़ी बूटियां भी खत्म होती गई और इन इलाकों में पेयजल संकट गहराने लगा। स्थानीय लोगों और पर्यावरण प्रेमी चंदन सिंह नयाल करीब 2 साल पहले इस पूरे इलाके में बांज, बुराश, अतीस, कफाल जैसे पेड़ों को लगाने की मुहिम शुरू कर दी है। यहाँ जो था पहले, बहुत पहले बुजुर्गों से यहाँ पर जो था अच्छे खासे चौड़ी पत्ते वाले पेड़ थे, बांज, बुरुश, काफल सारी चीजें थी। कुछ समय बाद जो है चीड़ जो इतनी तेजी से फैला, इसने सारी हमारी वनस्पतियाँ खत्म कर दी, जिससे हमारे यहाँ का जो है पर्यावरण भी गर्म हो गया। आग लगती है जंगल में बहुत ही तेज, जिससे हमारी खेती बाड़ी भी प्रभावित होती है इससे, और हमारे जल स्रोत जो हैं बिल्कुल ही कम हो गए। घास, हमको जानवर पालना मुश्किल हो गया क्योंकि जंगल में घास होती नहीं। ग्रामीणों की माने तो उनके पानी के जल स्रोत लगातार सूखते जा रहे हैं। जानवरों के लिए चारा, पत्ती और घास की समस्या खड़ी हो गई है। चीड़ के जंगल होने के कारण आग की घटनाएं भी बढ़ने लगी हैं, जिसके बाद पिछले 2 सालों से गांव के ऊपर जंगल में वृक्षारोपण, चाल, खाल और खंती बनाई जा रही है, जिससे भविष्य में जल संरक्षण हो सकेगा। जो है हम लोग चाल, खाल और खंतियां जो है हम लोग बना रहे हैं। उसके द्वारा जो है यहाँ पर हमारा जल संरक्षण का काम कर रहे हैं। हम लोग कैचमेंट एरिया में ऊपर जो हमारे नदी और नौले हैं जो छोटे, उनके कैचमेंट एरिया में जो है हम चाल, खाल और खंतियां बना रहे हैं। वृक्षारोपण यहाँ पर हमने मिक्स फॉरेस्ट को ज्यादा वैल्यू दिया, तो यहाँ पर हमने जो है फलदार पौधे भी और जो हमारे जंगली पौधे हैं जैसे बांज हो गया, खरसो हो गया, उद्दीस हो गया, रीठा हो गया, पांगर हो गया, तो ऐसे कई प्रजातियां जो है यहाँ पर लगभग हम लोगों ने 7000 से ज्यादा पौधे यहाँ पर लगाए हुए हैं। सभी लोगों ने पूर्ण रूप से सहयोग दिया उनको, उनके नेतृत्व में उन्होंने कई वनस्पतियां लगाई हैं और जो है जल संरक्षण के लिए, जल संरक्षण और संवर्धन के लिए कई वनस्पतियां लगाई हैं, चाल, खाल और ट्रेंच खोदी हैं, जिससे कि जो है इससे सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो है एक तो हमारा जल संरक्षित होगा, दूसरा जो है इससे जंगली जानवरों को भी जो है गर्मी में पानी जो है पीने को मिलता है। बहरहाल जंगलों को बचाने और जल संरक्षण की मुहिम के लिए ये सराहनीय है, जहां ग्रामीणों ने अपनी मेहनत से वृक्षारोपण और जल संरक्षण कार्य शुरू कर दिया है। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांता पाल की रिपोर्ट।
काशीपुर पुलिस ने मकान के प्लॉट की खरीदी में धोखाधड़ी करने के मामले में एक युवक को उसकी मां और बहन के साथ एमपी के रीवा से गिरफ्तार कर लिया। मामले का खुलासा करते हुए एएसपी राजेश भट्ट ने बताया कि बीते महीने 5 जुलाई को बरखेड़ा पांडे निवासी राजवती ने आईटीआई थाना क्षेत्र में तहरीर दी थी। आपको बता दें, तहरीर में उसने संदीप मिश्रा पर आरोप लगाए थे। उसने अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर एक मकान का सौदा 3,60,000 रुपए में किया था, जिसके बाद में उसी मकान को किसी अन्य को बेच दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में धारा 420, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया और अभियुक्तों की तलाश शुरू कर दी। एएसपी ने बताया कि संदीप मिश्रा, उसकी मां सीता मिश्रा तथा नेहा मिश्रा निवासी राम भवन बाजपुर मामले में वांछित चल रहे थे। पुलिस को सूचना मिली संदीप मिश्रा मध्य प्रदेश स्थित अपनी ससुराल में रह रहा है। सूचना पाकर 19 अगस्त को एसआई कैलाश चंद्र के साथ पुलिस टीम रीवा में रह रहे संदीप की तलाश में वहां पहुंचती है, जहां पुलिस ने संदीप को 20 अगस्त को रीवा के थाना नई गढ़ी से गिरफ्तार कर लिया। ये अभियुक्त संदीप कुमार और उसकी मां और बहन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है पुलिस टीम ने। उसके साथ में जिनके साथ फ्रॉड किया था वो भी गए हुए थे। तो बेसिकली इसकी मोडस ऑपरेंडी यही थी कि ये एक मकान दिखा करके उसको गलत रजिस्ट्री करवाता था, 2-2, 3-3 लोगों को करवाता था, उनसे पैसे ले लेता था, उसके बाद भाग जाता था उस जगह से। और बहुत ज़्यादा इसको प्रेशराइज करने पर ये अपने चेक दे देता था जो बाउंस हो जाते थे। काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र में घर में घुसकर नशीला पदार्थ सुंघाकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र के एक कॉलोनी का, जहां पर एएसपी राजेश भट्ट ने मुताबिक आईटीआई थाना क्षेत्र में वैशाली कॉलोनी में पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसको लेकर के पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। वैशाली कॉलोनी थाना आईटीआई क्षेत्र में एक सूचना पुलिस को कल प्राप्त हुई थी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसके घर में काफ़ी सामान बिखरा हुआ था। इनिशियली जो सूचना आई थी उसमें चोरी की सूचना आई थी। इसमें बाद में जब हमने फैक्ट्स कलेक्ट किए तो इसमें जो पीड़िता है उसके साथ गलत कार्य करने का प्रकरण संज्ञान में आया, तो इस पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। हमारा उत्तराखंड में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमारा उत्तर प्रदेश। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, TV9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। TV9 भारतवर्ष, बिना शोर